नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, पीटर थिल की 0 to 1। हाँ, पीटर थिल जो पेपाल और पैलंटियर जैसी बड़ी कंपनियों के को-फाउंडर रहे हैं। बिल्कुल। और इस किताब में वो एक बहुत ही मौलिक विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि असली तरक्की, असली इनोवेशन नकल करने से नहीं आता। सही कहा। वो कहते हैं कि दुनिया में जो चीजें पहले से हैं, उन्हें कॉपी करके आप 1 से n तक जाते हैं। मतलब चीजों को बस बेहतर बनाते हैं। लेकिन असली खेल है 0 से 1 जाना, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं, एकदम नया। और यही आज हमारी चर्चा का फोकस रहेगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि थील के हिसाब से ये 0 to 1 का सफर कैसे तय होता है, कैसे बनते हैं वो व्यवसाय जो भविष्य को आकार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो थील कहते हैं वो भविष्य को देखने के तरीके के बारे में है ना? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, किस्मत का खेल है। हाँ, जैसे लॉटरी का टिकट हो। एग्जैक्टली। पर थील कहते हैं नहीं, भविष्य को डेफिनेट यानी निश्चित तौर पर देखा जा सकता है और उसकी प्लानिंग की जा सकती है। अच्छा, मतलब ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। उनके हिसाब से बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि सफल लोग, सफल कंपनियां वो भविष्य बनाती हैं, उसका इंतजार नहीं करती। उनमें एक पक्का इरादा होता है, एक विजन होता है कि हमें कहाँ पहुंचना है। तो ये मानसिकता ही पहली सीढ़ी है हाँ कि आप ये माने कि आप भविष्य कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम कुछ हद तक। हाँ, बिल्कुल। इसे वो डेफिनेट ऑप्टिमिज्म कहते हैं। मतलब आपको भरोसा है कि भविष्य बेहतर होगा और आपके पास उसे बेहतर बनाने का एक प्लान भी है। सिर्फ उम्मीद रखना काफी नहीं है। ये तो वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है, क्योंकि अक्सर बिजनेस में लोग मौजूदा ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। हाँ, वो 1 से n वाला रास्ता है। थील कहते हैं वो भी जरूरी है दुनिया चलाने के लिए, लेकिन अगर कुछ क्रांतिकारी करना है तो 0 से 1 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मानसिकता हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही कह सकते हैं विवादास्पद विचार जो थील रखते हैं वो है कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा को लेकर। हाँ, ये बहुत लोगों को चौंकाता है। हम सब ने पढ़ा है, सुना है कि कंपटीशन अच्छा होता है, इससे इनोवेशन आता है, कीमतें कम होती हैं। पर थील कहते हैं कि कंपटीशन असल में क्रिएटिविटी को मारता है। हाँ, उनका तर्क है कि जब आप सिर्फ कंपटीशन पर फोकस करते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंदी को देखकर चलते हैं। आप बस उनसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। आपका ध्यान इस पर नहीं होता कि क्या वाकई कुछ बिल्कुल नया, कुछ मौलिक बनाया जा सकता है। आप बस एक जैसी चीजों की होड़ में लग जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अगर कंपटीशन नहीं तो क्या? मोनोपोली, एकाधिकार। मोनोपोली, ये शब्द सुनते थोड़ा नेगेटिव लगता है। लगता है क्योंकि हम इसे गलत तरीके से समझते हैं। थील वाली मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीकों से बाजार पर कब्जा कर लें। उनका मतलब है कि आप कुछ ऐसा खास, ऐसा अनूठा बनाएं। कि उसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर हो ही ना। एग्जैक्टली। आप किसी समस्या का इतना बेहतरीन और अलग समाधान दें कि आप अपने आप में कैटेगरी बन जाएं, जैसे गूगल ने सर्च में किया। हाँ, जब गूगल आया था तब सर्च इंजन तो और भी थे, पर गूगल का तरीका एकदम अलग था। बिल्कुल। उन्होंने 0 से 1 वाला काम किया। वो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे थे, वो एक नई लीग बना रहे थे। तो लक्ष्य बेहतर होना नहीं, बल्कि अद्वितीय, यूनिक होना है। ये बात समझ में आती है, पर सवाल ये है कि ये यूनिकनेस, ये अद्वितीयता आती कहाँ से है? कैसे कोई कंपनी इतनी अलग बन सकती है? थील इसे जोड़ते हैं रहस्यों यानी सीक्रेट्स की खोज से। रहस्य? ये क्या चीज है? कोई खजाने का नक्शा? हाँ, नहीं। रहस्य से उनका मतलब है कोई ऐसा महत्वपूर्ण सच या ऐसा अवसर जिसे ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या मानते नहीं, या जिसे अनदेखा कर रहे हैं। ओके, जैसे कि शायद ये मानना कि एक खास टेक्नोलॉजी भविष्य बदल सकती है, जबकि ज्यादातर लोग उसे अभी नकार रहे हों, या समाज की कोई ऐसी जरूरत जिसे कोई पूरा नहीं कर रहा। थील एक बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या? वो पूछते हैं, ऐसी कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि अक्सर इन्हीं अनदेखे सचों में, इन्हीं रहस्यों में बड़े अवसर छुपे होते हैं। जब आप ऐसा कोई रहस्य खोज लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तब आप कुछ वाकई 0 से 1 वाला बना पाते हैं। तो मतलब बिजनेस सिर्फ मौजूदा मार्केट शेयर के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि शायद एक नया मार्केट ही बना देना है उस रहस्य के आधार पर। बिल्कुल। पर सिर्फ रहस्य खोज लेना काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका आइडिया अच्छा है तो लोग उसे कॉपी करने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, ये तो होता ही है। तो जरूरी है कि आप अपनी उस अद्वितीयता को, अपनी मोनोपोली को बचाए रखें लंबे समय तक। और वो कैसे होता है? थील इसके लिए कुछ तरीके बताते हैं।
जैसे आपकी अपनी खास तकनीक हो जिसे कॉपी करना मुश्किल हो, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ओके। या फिर नेटवर्क इफेक्ट हो, मतलब जितने ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें वो उतना ही बेहतर होता जाए, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हाँ, सही है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती हैं, यानी बड़े पैमाने पर काम करने से आपकी लागत कम हो जाती है, जो दूसरों के लिए मुश्किल होता है। या फिर एक बहुत मजबूत ब्रांड। अच्छा, जैसे एप्पल का ब्रांड है। हाँ, तो इन तरीकों से आप अपनी यूनिकनेस को लंबे समय तक टिका सकते हैं, वरना 0 से 1 जाना शायद बेकार हो जाए अगर कोई तुरंत 1 से n पर आके आपको कॉपी कर ले। ठीक है, तो आइडिया मिला, उसे यूनिक बनाया, उसे प्रोटेक्ट भी कर लिया, लेकिन कंपनी चलाने के लिए लोग भी तो चाहिए। टीम का क्या रोल है? बहुत ही अहम। थील फाउंडर्स और शुरुआती टीम के बीच के तालमेल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। कहते हैं कि शुरुआत में गलत लोगों को चुनना बाद में ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। एक मजबूत कल्चर, एक साझा मिशन और लोगों के बीच केमिस्ट्री, ये किसी भी टेक्नोलॉजी या आइडिया जितना ही जरूरी है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। उन्होंने पेपैल माफिया का उदाहरण भी दिया है ना? हाँ, बिल्कुल। कि कैसे पेपैल की शुरुआती टीम के लोग, जिनके बीच एक खास केमिस्ट्री और कल्चर था, वो आगे चलकर भी सिलिकॉन वैली में कितनी सफल कंपनियां बनाने में कामयाब रहे। ये दिखाता है कि सही टीम और कल्चर कितना मायने रखता है। ये बात तो सही है, एक अच्छी टीम पहाड़ हिला सकती है। लेकिन मान लीजिए सब कुछ है, बढ़िया आइडिया, यूनिकनेस, प्रोटेक्शन, शानदार टीम, क्या अब सफलता पक्की है? यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, जिसे अक्सर लोग, खासकर टेक की दुनिया में, नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बिक्री, मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना। अच्छा, सेल्स और मार्केटिंग। हाँ, थील साफ कहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट भी बेकार है अगर वो लोगों तक पहुंच ही ना पाए। लोग सोचते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये तो कड़वा सच है। कितने ही अच्छे आइडियाज सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग या सेल्स स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी। बिल्कुल। थील कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट खुद। आपको एक सोची समझी रणनीति बनानी होगी कि आप अपने ग्राहक तक कैसे पहुंचेंगे। इसके बिना इनोवेशन अधूरा है। और इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? जैसे आजकल एआई की बहुत बात होती है, क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? थील का नजरिया यहां भी थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि टेक्नोलॉजी इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए है, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब इंसान और मशीन मिलके ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, जैसे कंप्यूटर डेटा एनालिसिस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंसान जटिल नैतिक या स्ट्रैटेजिक फैसले लेने में बेहतर है। दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल है। उनकी अपनी कंपनी पैलेंटियर इसी फिलॉसफी पर बनी थी। ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। आखिर में थील फाउंडर यानी संस्थापक की मानसिकता पर भी कुछ कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जो लोग सच में 0 to 1 वाला काम करते हैं वो अक्सर थोड़े विलक्षण होते हैं। विलक्षण मतलब? एक्सेंट्रिक। हाँ, कह सकते हैं। वो दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उनमें अपने विजन पर एक गहरा अटूट विश्वास होता है, भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो। वो नियमों को तोड़ने से नहीं डरते। मतलब थोड़ा बागी होना जरूरी है शायद, क्योंकि अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आप कुछ नया कैसे बनाएंगे। लीक से हटकर सोचना, स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाना, ये जरूरी है उस 0 से 1 छलांग के लिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो थील के मुख्य संदेश क्या हैं? पहला, कंपटीशन से बचो, मोनोपोली बनाओ। हाँ, मतलब यूनिक बनो। दूसरा, भविष्य को प्लान करो, किस्मत के भरोसे मत रहो, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। तीसरा, उन रहस्यों को खोजो जिन्हें दुनिया अनदेखा कर रही है, वहीं मौके हैं। बिल्कुल। चौथा, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, टीम, कल्चर और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी उतना ही ध्यान दो। और पांचवा, शायद लीक से हटकर सोचने की हिम्मत रखो। हाँ, आप कह सकते हैं ये सब मिलकर 0 to 1 का रास्ता बनाते हैं। ये किताब वाकई आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप दुनिया में क्या नया योगदान दे सकते हैं। सही कहा। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सवाल? यही कि हमारे अपने काम या इंडस्ट्री में वो कौन सा अनदेखा रहस्य है, वो कौन सी अनूठी वैल्यू है जिसे पकड़कर हम भी कुछ 0 to 1 जैसा कर सकते हैं। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। तो 0 to 1 के इन्हीं विचारों के साथ हम आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इन सिद्धांतों ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। जरूर दिया होगा। ये आइडियाज